हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे NCERT केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? जब किसी हम मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हम किसको एनोड मानेंगे, किसको कैथोड, एंड हमारा कौन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मीन्स होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल्स, मतलब किसी भी मेटल को उसके मेटेलिक सॉल्ट से प्योर एंड इम्प्योर स्टेट्स में प्राप्त करना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स होता है जब किसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन आयंस में डिसोशिएट्स हो जाता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, किसका, जो मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन लिया है हमने। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो हमारा जिस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ कोई मेटल M है। ठीक है, ये मेटल M है, इसका हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ हमें प्योर एंड इम्प्योर स्टेट में उस मेटल्स को, ठीक है, डिसोशिएट करना है उसके मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन से, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम जब कॉपर का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वेसल होता है हमारे पास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ये हमारे पास कोई वेसल है, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी हो तो हमें 2 इलेक्ट्रोड्स की नीड होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं, किसी मेटल के ही बने हुए होते हैं, मेटल की ही रॉड होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसके लिए हम मानते हैं, इसके लिए मान लो नेगेटिव टर्मिनल, इसके लिए मानेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है ना, हम जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो हमें 2 टर्मिनल बनाने पड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी सॉल्यूशन में। तो ये रॉड हमने थोड़ी थिक रॉड ली है। ठीक है, दोनों सेम ही मेटल की हैं। ये थिक रॉड है, थोड़ी मोटी है, और ये थोड़ी पतली रॉड है। ठीक है ना, किसी मेटल की ये पतली रॉड है और ये थोड़ी मोटी रॉड है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोटी वाली रॉड होती है, जहाँ क्या होता है, ये इम्प्योर मेटल की रॉड है। क्या है, इम्प्योर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है, इम्प्योरिटीज है। और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा प्योर है। ठीक है, ये किसकी है, प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है, और ये इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इस मोटी वाली रॉड से इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होती है इस वाली रॉड पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके, ठीक है, इस साइड और इस वाली रॉड पे आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ एफिशिएंसी हो जाती है। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें फ्लो होगी इन इलेक्ट्रोड्स में, तो यहाँ इस मोटी वाली रॉड से इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेंगे।
इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेंगे तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आयंस की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो यहाँ पे अधिक हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं लगातार तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा ज़रूरी है। अब पॉजिटिव आयंस को यहाँ से ये वाली रॉड अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना, जिससे होता क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं अधिक, अब यहाँ से जो पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, इन पॉजिटिव आयंस को ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, खींच रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन। ठीक है ना, इजी है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो अधिक हो गए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आयंस की संख्या ज़्यादा हो रही है। अब इन पॉजिटिव आयंस को ये जो रॉड है, जो कैथोड वाली रॉड है जो पूरी नेगेटिव है, ये वाली रॉड इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे यहाँ क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ जो हमने मेटल जो साल्ट लिया है, हम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसने हमें क्या बोला है, मेटल एम है, तो हम कह लेंगे कि यहाँ मेटल एम का ही साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पिक्चर आई होप ये सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक रोड हम मोटी लेंगे, एक रोड हम पतली लेंगे, और दोनों ही सेम मेटल की हैं। मोटी रोड का मतलब है कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ इम्प्योर मेटल है, और जो पतली रोड है, पतला इलेक्ट्रोड है, ये एकदम प्योर मेटल का बना हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इस इम्प्योर मेटल से, इस इम्प्योर वाली रोड से इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेंगे। ठीक है, जिससे पॉजिटिव आयंस की संख्या अधिक हो जाएगी। अब इन पॉजिटिव आयंस को ये वाली रॉड जो नेगेटिव थी ये अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, जिससे यहाँ होगा रिडक्शन और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और धीरे 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 क्या होगा कि ये पूरी रॉड डिसोसिएट्स हो जाएगी, और मतलब यहाँ पे जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, और पूरा का पूरा यहाँ से प्योर मेटल इस वाली रॉड पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जमा हो जाएगा, जिससे ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, ये वाली जो रॉड है, ये मोटी हो जाएगी और ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे लगातार जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते रहेंगे यहाँ से, तो ये रॉड धीरे धीरे पतली हो जाएगी। ठीक है, और इससे जो इसमें जो इम्प्योरिटीज मिक्स थी वो इसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और यहाँ से प्योर मेटल इधर इस साइड कैथोड की साइड पे इकट्ठा हो जाएगा, और ये वाली रॉड मोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक टाइम पे कंप्लीटली मतलब डिसोसिएट्स हो जाएगी, मतलब डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने इसको थोड़ी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको मैंने डिफाइन किया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके में। तो यहाँ से अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। एनोड पे क्या होगा। ठीक है, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड। तो अभी हमने पढ़ा है एनोड पे क्या होगा। एनोड पे इम्प्योर मेटल होता है। एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इम्प्योर मेटल था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। कैथोड पे क्या होगा, प्योर मेटल होगा। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि मानो हम यहाँ पे कॉपर की रॉड लेते तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता। अगर ये दोनों रॉड्स जिंक की होती तो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मेटल क्या है हमारे पास, एम। तो ये एम मेटल, एम कोई भी मेटल है उसका ये साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है ना, और ये प्रोसेस जो अभी हमने किया है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
ठीक है। ये और ये होता कब है, जब हम किसी के साल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई भी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में हम जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला। स्पैचुला स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री के लैब में आपने देखा होगा, एक एपरेटस होता है, जैसे चम्मच होती है, चम्मच की शेप का होता है, एंड हीटेड इट। ठीक है, उस स्पैचुला में क्या लिया है, सल्फर का पाउडर लिया है। सल्फर क्या है, एस, सिंबल क्या है सल्फर का, एस। और उसके पाउडर को उसने स्पैचुला में लेके हीट किया है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। हीट करने पे क्या होगा कि वहाँ से एक गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, उस गैस को उसने कलेक्ट किया है, जो वहाँ से गैस रिलीज हुई है, एज शोर इन फिगर इन बुक। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ नहीं किया है इसका फिगर, आप बुक की हेल्प लेके उस पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कि स्पैचुला लेंगे, जैसे चम्मच की शेप का होता है, और उसमें सल्फर पाउडर लेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट किसने किया है, प्रत्युष ने। हीट करने के बाद में वहाँ से एक गैस रिलीज होगी। ठीक है, गैस क्या है, रिलीज होगी कब, जब आप उस टेस्ट ट्यूब को, जिससे आप ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जब उसको इन्वर्ट करोगे। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जो गैस आपने कलेक्ट की है, ठीक है, कौन सी गैस, जब सल्फर पाउडर को आपने हीट किया था, तो वहाँ से जो गैस रिलीज होती, उस गैस को अगर आप ड्राई लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या एक्शन होगा क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व होगी यहाँ से, जो कि इसकी रिएक्शन हल्की सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से, चलो इस साइड में लिख देता हूँ हल्का सा। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। सल्फर का पाउडर लिया, ठीक है, जो कैसा है, सॉलिड, और उसको ये हीट करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन की नीड होगी। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। सल्फर के पाउडर को स्पैचुला में लिया, उसे हीट किया, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, तो यहाँ फॉर्म होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये वाली गैस। अब इस वाली गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे अगर हम डालते हैं तो क्या एक्शन होगा, ये क्वेश्चन है। एक्शन क्या होगा जब इस वाली गैस को ड्राई लिटमस पेपर पर डालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको कि लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन पे अपना कलर तभी चेंज करेगा जब वो उस एसिड में या बेस में वाटर मिक्स होगा। ठीक है ना, मतलब वो जो सॉल्यूशन है एक्वायस होगा। किसी एसिड में अगर वाटर मिक्स है, वो एक्वायस है, तभी वो लिटमस पेपर पर अपना कलर चेंज होगा, मतलब कोई एक्शन करेगा। ड्राई स्टेट में कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, लिटमस पेपर पर कलर चेंज करने के लिए H2O या फिर H2O वेपर, वाटर या वाटर वेपर, ठीक है, ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, इसमें भी वाटर नहीं है। ठीक है, इसमें भी वाटर नहीं है, और इस साइड लिटमस पेपर भी सूखा है, एकदम ड्राई है, इसमें भी वाटर नहीं है। दोनों ही कंडीशन में कहीं भी वाटर की क्वांटिटी नहीं है। ये भी, यहाँ भी वाटर नहीं है और इधर भी वाटर नहीं है। और विदाउट वाटर लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वो वाटर के साथ मिक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वो वाटर के साथ मिक्स होगा, या मतलब वो एक्वायस होगा। ठीक है, बिना वाटर के
वो अपनी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिटमस पेपर क्या है स्टूडेंट्स, ये ड्राई है और इधर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड भी ड्राई है। और ऐसी कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप ड्राई लिटमस पेपर पर आप डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था ए, ठीक है, उसको मैंने अभी डिफाइन किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मॉइस्ट लिटमस पेपर। मतलब उस सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर पे अगर डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो मॉइस्ट का मतलब ही ये होता है कि वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब क्या है, गीला है, और गीला है सीधी सी बात है, तो वहाँ वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा, सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड it turns moist blue litmus paper to red because sulfur dioxide reacts with moisture to form sulfurous acid। ठीक है ना, मैंने बोला था ना कि अगर ड्राई स्टेट में है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉइस्ट पोजीशन में है तो मॉइस्ट का मतलब ये होता है कि वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अपना इफेक्ट करेगी, अपना एक्शन करेगी यहाँ पे, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देगी। अब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड तो एसिड करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये स्टडी किया इस चैप्टर में, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल क्या है हमारे पास, सल्फर, और सल्फर का जो ऑक्साइड है ये क्या है, एसिडिक होगा। ठीक है ना, ये वाटर के साथ एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है ना, कैसे सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर, और ये लिटमस पेपर पर अपना एक्शन करेगी और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि ये लिटमस पेपर पर पढ़ने के बाद ये क्या फॉर्म करती है, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड आ रहा है तो वो एसिड तो है ही है। ठीक है, और सल्फ्यूरस एसिड है तो एसिड हमने स्टडी किया है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 की इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अभी सल्फ्यूरस एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस कंफर्म हो गए होंगे आपको कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर पर नो इफेक्ट एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। नेक्स्ट है वैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई हैं उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे हमको राइट डाउन करनी है। हालांकि मैंने अभी यहाँ ऊपर कर भी दी है। ठीक है, तो एक बार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था कि सल्फ़र पाउडर था, उसको हमने बर्न किया। ठीक है, हीट किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ये गैस फॉर्म हुई। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो यहाँ पे H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हुआ। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है।